कै बजे आया था? कोई ऐसे ही करीब 2 बजे करीब आया रात को। हाँ, प्रशासन आया था? 2 बजे का बता रहे सब लोग। 2 बजे करीब आया। 2 बजे का न्यूज है। हाँ, 2 बजे का। जानकारी कैसे हुई आपको? पहले इधर ही बातें हो रही है, लोग बता रहे हैं। नाम क्या हुआ आपको? करण कुमार सिंह कुशवाहा। लहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुल पर अल्पसंख्यकों का दुकान लगता था, वर्षों से लगा रहे थे, जिसको रात 2 बजे प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ढह दिया है, तोड़ फोड़ कर दिया है। क्या कुछ वहां बीता है, आइए जानते हैं वहां के स्थानीय दुकानदार और बाजार में रहने वाले से क्या कुछ करें, आइए जानते हैं। पेड़ में देखिए कुछ नहीं बचा है, अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा है। बेरोजगार है, ऐसे ही बैठे हैं, पढ़ लिख करके इधर बैठे हुए हैं, वो भी कमाने खाने नहीं दे रहा। कैसे हम लोग क्या करते हैं? मजदूरी और क्या, उससे ज़्यादा। क्या नाम है? तारिक अनवर। आप लोग को एक्शन लेना था तो ये कह देना चाहिए था कि आप लोग सब आके एक बार हमसे मिलकर बैठक कर लें। एक बैठक में बता दिया जाता कि आप लोगों को इतना दिन का टाइम, हम लोग हाथ पैर पकड़ के 7 दिन का टाइम तो मांग लेते, हम लोग को वो भी मोहलत नहीं दिया गया। ईद के लिए इतना परेशान होते, पूरा 1 साल बैठते हैं यहाँ पर कि ईद में कमाएंगे, वो भी हम लोग नहीं कमा पाए। ये हाल रहता है। बिहार शरीफ की दुकानदारी, वो भी छोटे दुकानदार है हम लोग, हाफ पैंट चड्डी 20, 30, 50 बेचने वाला, उसमें क्या ही कमा लेंगे। ईद में जो थोड़ा बहुत कमाई होता है वो भी ये हाल है। ईद में नोटिस को मिला था, 2 बजे गाड़ी आई थी, हल्ला गाड़ी, वो 1 दिन का वक्त दी थी हम लोगों को, और वो 1 दिन का वक्त के रात ही में तोड़ के चले गए। ये कौन सा अनाउंस कल ही खत्म में नहीं दिया, कुछ नहीं मिला है हम सबको। 25 साल से हम लगा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे हुई है, क्या कुछ वजह है, क्या कुछ हुआ है? जो हुआ है आप लोगों के सामने है, और हमको भी जानकारी 12-1 बजे रात में मिला। शोएब बाबू यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने ही फोन किया था हमको रात में, और भी 1-2 जगह से फोन आया था कि इस तरह का कार्य हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा। तो हमने रात में ही डीएम साहब से जानना चाहा कि क्या मामला है। तो डीएम साहब को जब हम फोन लगाया तो डीएम साहब के जगह पर नगर निगम के जो कमिश्नर साहब हैं, नगर आयुक्त साहब ने फोन उठाया और उन्होंने बताया कि डीएम साहब जो है ट्रेनिंग में गए हुए हैं, डीएम साहब यहाँ नहीं है। अगर डीएम होते और मेरी बात हो गई होती तो ये घटना नहीं घटता, क्योंकि ये जो फुटपाथ आप देख रहे हैं, इस नाला के ऊपर जो फुटपाथ बना हुआ है वो हमारे ही कार्य में बना था। जब हमें मिले हुए थे तो हमने ही 10 लाख रुपया योजना दे करके नाली के ऊपर फुटपाथ बनवाया था। ये हमारे ही योजना से दिया हुआ विकास राशि से ही काम हुआ है। और हमने इसलिए किया था कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब है, कमजोर है, बेरोजगार है, अपना फुटपाथ पर रेडीमेड बेच करके या कुछ भी उस तरह का सामान बेच करके अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये हमारा ही बसाया हुआ ये सारा मामला है। तो अब ये देखना है, हम बात करेंगे नगर निगम के नगर आयुक्त साहब से, मेयर साहब से, और डीएम साहब चूंकि चले गए हैं ट्रेनिंग में, वो आ जाते हैं तो उनसे भी मेरी बात होगी कि क्या वजह है जो इनको उजाला जा रहा है। कोई नुकसान तो है नहीं, रोड पर अतिक्रमण है नहीं, ये नाला के ऊपर है, नाला भी ढका हुआ है। नाला के ऊपर बिल्कुल सीमित एरिया में ये लोग रोजगार कर रहे हैं, और जिससे 200-400 घर, 200-400 परिवार लाभान्वित हो रहा है। तो आखिर इससे क्या नुकसान है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे डीएम साहब से और नगर आयुक्त साहब से। नगर आयुक्त जी का कहना है, उससे भी बात हुई है, नगर आयुक्त जी का कहना है कि ठेला गाड़ी से अनाउंसमेंट कर करके इन लोगों को आगाह किया गया था। उनका कहना है, इस संबंध में आपको क्या कुछ जानकारी? ठीक है, 6 बजे एक गाड़ी घूमी थी और उसके बाद खत्म हो गया। ठीक है, आपने अनाउंसमेंट किया, हम समझ रहे हैं, लेकिन अनाउंसमेंट कर देना ही सब कुछ नहीं ना है जी। अरे ये महीनों महीना, बरसों बरस से रोजगार कर रहा है लोग, आखिर इनका वैकल्पिक व्यवस्था कीजिएगा ना इन लोग का। ऐसा ही, और पर्व का त्योहार है, रामनवमी है, ईद है, छठ है, चैती छठ है, दुनिया भर का होली गुजरा कुछ दिन पहले। अब बरसों बरस से लोग है, नहीं कि 2 दिन से ही लोग हैं, बरसों बरस से है, लोग रोजी रोजगार में है। अच्छा, अतिक्रमण रोड पर तो है ही नहीं है, ये तो नाला पर लोग किनारे में बसा हुआ है, लोग अपना रोजी रोजगार कर रहा है सारा समाज हमारा। तो इसके लिए हम बात करेंगे
और नगर निगम के जो नगर आयुक्त है उनसे हम बात करेंगे और डीएम साहब आ जाते हैं। कहीं ना कहीं पे लगता है कि ईद का त्योहार है और इससे पहले जो भी पीस कमेटी के लोग हैं उनके साथ बैठक होनी चाहिए थी, उसके बाद इस तरह का कदम एकदम होना चाहिए। जिला प्रशासन को या नगर आयुक्त को इन लोगों को बुलवाना चाहिए था, नगर निगम में बुला के मीटिंग करना चाहिए था और तब इन लोगों को नोटिस देना चाहिए था। 1 हफ्ता का 10 दिन का नोटिस देना चाहिए था। या मान लिया हाथ जोड़ के लोग निवेदन करते कि त्योहार पार हो जाने दीजिए, ईद और रामनवमी और चैती छठ पार हो जाने दीजिए, फिर इनका वैकल्पिक व्यवस्था भी देखना होगा। दुकानदारों को सर हजारों लाखों का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई सर कैसे होगी? अब भरपाई के लिए अभी हम प्रशासन से बात करेंगे तभी ना। डीएम साहब चले गए हैं ट्रेनिंग में, अब वो आते हैं, हम उनसे बात करेंगे।